first of all introduce yourself? मैं सौरभ कुमार गुप्ता, राज्य प्रशिक्षक पंचायती राज विभाग लखनऊ। ब्लॉक कुंभी गोला खीरी में आज आपके द्वारा प्रधान और उसमें पंचायत सहायक और मैं समझता हूँ वीडियो साहब सभी लोग इसमें प्रेजेंट रहे हैं। क्या इनको ट्रेनिंग दी गई है आज? बताए कि रसूलपुर में आरओ का प्लांट लगा हुआ है। संजोग बस मैं भी चेक कर से ये है क्या, उसने कहा था ये आरओ प्लांट है और यहाँ से पूरे गांव में सप्लाई हुई है। मुझे बहुत खुशी। चलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज ये PAI पंचायत उन्नयन सूचकांक से संबंधित प्रशिक्षण था 1 दिवसीय, जिसमें ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, सचिव महोदय का प्रशिक्षण था। इसमें हम जानना चाह रहे थे कि पंचायत उन्नयन सूचकांक इसका एक सर्वे होना है, वो उसमें कैसे होगा, ग्राम पंचायत का क्या भूमिका रहेगी, पंचायत सहायक की क्या भूमिका रहेगी, लाइन डिपार्टमेंट से डेटा कैसे कलेक्शन करेंगे, डेटा को पोर्टल में कैसे फिट करेंगे, इन सभी विषयों पर बारी बारी से वार्ता की गई मेरे द्वारा और हमारे साथी मास्टर ने उपासन दिया। विकास को लेकर के भी कुछ एजेंडा आप लोगों का है? हाँ, जैसे कि सतत विकास लक्ष्य हैं, 17 गोल्स हैं, उनको लोकलाइजेशन करते हुए पंचायती राज विभाग ने 9 थीमों में इसको समाहित किया है। उन 9 थीमों पर भी चर्चा की गई है और 9 थीमों के बारे में बताया गया है कि ग्राम प्रधान अपने कार्य योजना बनाते समय उन 9 विषयों को शामिल करें। ये कौन सा गाँव है? अच्छा, RRD सेंटर वगैरह ये जो बने हैं, इनसे आय के लिए वीडियो साहब ने भी बताया, एडीओ साहब ने भी बताया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितनी जल्दी हो जाना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये आपके द्वारा बेहतर जाना जा सकता है, बताया जा सकता है। देखिए, RRC सेंटर और ये सारी चीज़ें जो हैं ये गांव के लोगों के ऊपर निर्भर करती हैं। गांव के लोग जितनी अच्छी तरीके से जागरूक होंगे और इन चीज़ों को समझेंगे, जितनी जल्दी वो समझेंगे कि गीला कचरा क्या है, सूखा कचरा क्या है, उतनी जल्दी ही हम इनको इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से कर पाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से संचालित हो पाएंगे। बात की जाए ग्राम रोजगार सेवक, दे आर नॉट ड्यूटीफुल, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन प्रॉपर्ली टुवर्ड्स देयर ड्यूटी, ऐसा क्यों है? ये विषय हमारे प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है, लेकिन ये मनरेगा का विषय है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में खंड विकास अधिकारी बेहतर तरीके से बताते हैं। एक बजट की समस्या आ रही है, जितना बजट आ रहा था और उतना ही आज भी बजट है और बल्कि इसमें से खर्च एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, तो ये एक प्रधानगढ़ के लिए प्रॉब्लम है। इससे कैसे पॉप आउट को विद किया जाए? इसके लिए शासन ने जो है OSR CSR की जो है कॉन्सेप्ट लाए हैं और सभी ग्राम पंचायतों को शासन ये कह रहा है कि वो स्वयं की आय विकसित करें, विभिन्न माध्यमों से वो स्वयं की आय करें और जितनी वो स्वयं की आय करेंगे उसका 5 गुना धनराशि सरकार द्वारा उनको और दी जाएगी, प्रोत्साहन। तो जितना पंचायतें जो हैं जितना अच्छी तरीके से स्वयं की आय कर पाएंगे उतना अच्छा उनका विकास होगा और उसमें सही होगा। क्या लग रहा है कि जो आय का आपने स्रोत बताया है, सोर्स ऑफ इनकम, उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राम पंचायत स्तर पर? हाँ, ये सोर्स ऑफ इनकम जो OSR है ये पंचायत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पंचायत को ही ये करना है और इसके लिए ग्राम प्रधान उत्तरदायी रहेंगे और ग्राम पंचायत में जो भी संसाधन हैं सचिव और ग्राम पंचायत की बैठक कर वो निर्धारित करेंगे कैसे हम OSR कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पंचायतें हैं जिनका मंथली जो है लाखों रुपया OSR जनरेट होता है। जैसे जो भी काम होते हैं उसको पब्लिसाइज करने के लिए आपने बहुत अच्छी बात कही है कि उसको डाटा अपलोड होगा, खुली बैठक, ओपन बैठक होगी और उसका वीडियो बनेगा, उसको पब्लिसाइज किया जाएगा। तो क्या इससे पहले नहीं किया जा रहा है? नहीं, ये एक सर्वे है जिसमें यानी कि ये सर्वे सारे लाइन डिपार्टमेंट, केवल पंचायती राज की बात नहीं कर रहे हैं,
हम 12 लाइन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं, राशन वितरण है, ये सारे पीडीएस इत्यादि। क्योंकि ये जो डेटा है ये वास्तविक स्थिति ग्राम पंचायत की इससे निकल के आएगी। ग्राम पंचायत की कैटेगरी निर्धारित होगी, ग्राम पंचायत ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी किस कैटेगरी में आ रहा है, ग्राम पंचायत किस स्थिति में कमज़ोर जा रहा है, किस डिपार्टमेंट में कमजोरी है उसको, ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी, जिससे कि पंचायत बेहतर तरीके से विकसित हो पाएगी। उपासना जी, आज आपके द्वारा बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया गया, तो हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में कुछ बताएं। यहाँ पे सर ये जो PI 2.0 और PI 1.0 में क्या डिफरेंस है, इस पे हम लोगों ने मतलब बात किया, चर्चा किया कि PI 1.0 में ये था ना कि इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा थे, जिससे हमारे जो ऑपरेटर्स थे जो डेटा कलेक्ट कर रहे थे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और कुछ ऐसे विभाग थे जहाँ से उनको बहुत आसानी से डेटा नहीं मिल पाया, जिसके लिए PI 2.0 में उन इंडिकेटर्स को कम कर दिया गया, जिससे कि डेटा कलेक्ट करने में कोई भी असुविधा ना हो। साथ ही साथ कुछ हमारे ऐसे विभाग हैं जिनका डेटा ऑटोफिल हो जाएगा, यानी कि 71 पॉइंट्स डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ऑटोफिल हैं, जिसके लिए हमारे जो डेटा कलेक्ट करने के लिए जाएंगे फील्ड में, उनको कोई भी असुविधा इस प्रकार की इस बार नहीं होगी। एक सवाल लेते हैं, जो प्रॉपर्ली नहीं समझ पाए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसको सॉर्ट आउट कौन करेगा? जी, उसके लिए देखिए हमारे यहाँ से एक मॉड्यूल भी दिया गया है, जिसमें सारी चीज़ें विस्तृत तरीके से, जो भी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने बताई हैं विस्तृत तरीके से उसमें लिखा हुआ है, उससे वो जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के पास जो PDF था या जो PPT था, वो भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम आपस में साझा करें, जिससे कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद भी अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वो प्रॉपर्ली कांटेक्ट करके हम लोगों से उस समस्या का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।